नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां पर मिलते हैं आपके सारे सवालों के जवाब बिल्कुल आसान भाषा में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बी फार्मा, जिसमें से काफ़ी स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये कोर्स क्या है, कौन इसे कर सकता है और भी बहुत सारे सवाल। तो आइए जानते हैं बी फार्मा कोर्स के बारे में। बी फार्मा एक ऐसा कोर्स है जिसका संबंध मेडिसिन से है, यानी अगर आप मेडिसिन के फील्ड में अपने करियर को बनाना चाहते हैं तो आप बी फार्मा कर सकते हैं। और इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, ताकि बी फार्मा कोर्स से जुड़ी सारी क्वेरीज और आंसर आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ये बी फार्मा कोर्स क्या है। बी फार्मा की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये एक अंडर ग्रेजुएट फार्मेसी कोर्स है। इस डिग्री कोर्स की ड्यूरेशन 4 साल तक होती है, जिसमें से हर कॉलेज के करिकुलम के आधार पर 8 सेमेस्टर में डिविडेशन होता है। फार्मेसी ऐसा साइंस है जिसमें मेडिसिन से जुड़े रिसर्च और टेस्ट किए जाते हैं। हर बार जब किसी बीमारी के इलाज के लिए मेडिसिन खोजी जाती है तो फार्मेसी ही वो फील्ड है जो उस इलाज के लिए बनाई गई दवाओं की टेस्ट करती है और उन पर रिसर्च करती है, ताकि उन मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट को जाना जा सके और इसे ट्रीटमेंट के लिए उपलब्ध कराया जा सके। फार्मेसी हेल्थ केयर इंडस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये ना केवल मेडिसिन की टेस्टिंग करता है, बल्कि मेडिसिन को डेवलप करने और मार्केट में सप्लाई करने का भी काम करता है। तो बी फार्मा क्या है, ये जान लेने के बाद अब जानते हैं कि बी फार्मा करने का क्राइटेरिया एग्जैक्टली क्या होता है। बी फार्मा कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपका हायर सेकेंडरी पास करना यानी 10th+2 कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। इसमें आपके सब्जेक्ट में से PCM या PCB कोई एक होना चाहिए। PCM से मेरा मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और PCB से मेरा मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसके अलावा जिस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आप ये कोर्स करना चाहते हैं, वहाँ एडमिशन का मार्क्स क्राइटेरिया भी अलग अलग हो सकता है, जिसे आपको फॉलो करना होगा। और अब आगे बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। बहुत सी यूनिवर्सिटी बी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज करती है और काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन हो जाता है। कुछ एंट्रेंस टेस्ट हैं CUCET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, GPAT एंट्रेंस टेस्ट, WBJEE वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बिटसेट टेस्ट, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस एडमिशन टेस्ट। एंड बी फार्मा सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो आइए इसे समझ लेते हैं। दोस्तों, बी फार्मा में आपको पढ़ना होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, रेमेडियल मैथमेटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कॉस्मेटिक साइंस। और इसी के साथ बैचलर ऑफ फार्मेसी की स्पेशलाइजेशन क्या है, इसके बारे में बात करें तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, क्लिनिकल फार्मेसी, आयुर्वेद, फार्माकोग्नोसी, फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्माकोलॉजी। और इसके साथ अब हम आगे जानते हैं इंडिया के कुछ बेहतरीन कॉलेज के बारे में जो कि बी फार्मा कोर्स कराते हैं। नंबर 1 जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, नंबर 2 मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, नंबर 3 जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, नंबर 4 दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, नंबर 5 इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, नंबर 6 इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ, नंबर 7 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाराणसी, नंबर 8 MIT यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, नंबर 9 लॉर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। और इसके साथ ही नंबर 10 पे है अमृता स्कूल ऑफ फार्मेसी कोची। तो बी फार्मा करने के लिए बात की जाए स्टूडेंट में कौन कौन से स्किल होनी चाहिए, तो वैसे तो हर स्टूडेंट का शार्प माइंड होना और डिसिप्लिन होना ज़रूरी होता है, लेकिन बी फार्मा कोर्स थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल कोर्स भी है, जिसमें इनोवेशन और रिसर्च वर्क काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसे में स्टूडेंट का मेडिसिन और साइंटिफिक फील्ड में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। साथ ही डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी तो हर फील्ड की ज़रूरत होती ही है। अब बारी है ये जानने की कि बी फार्मा कोर्स करने के स्टूडेंट के क्या बेनिफिट हो सकते हैं। बी फार्मा में डिग्री लेने के बाद स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपनी केमिस्ट शॉप या फार्मेसी शॉप खोल सकते हैं। यानी ये डिग्री करने के बाद आप अपने इंटरेस्ट के बिजनेस यानी मेडिसिन शॉप की शुरुआत कर सकते हैं। बी फार्मा करने के बाद आप चाहें तो मास्टर डिग्री भी ले सकते हैं, जिससे आप किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकते हैं और आपको मिलने वाली जॉब अपॉर्चुनिटी और करियर ऑप्शन काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर स्टूडेंट लेक्चरर बनना चाहते हैं तो बी फार्मा करने के बाद आपके लिए ये भी राह खुली हुई है। वैसे बी फार्मा कोर्स करने के बाद आप चाहें तो इसमें से कोई भी कोर्स कर सकते हैं। मास्टर ऑफ फार्मेसी, कोर्स ऑफ क्लिनिकल रिसर्च, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट कोर्स, MSc फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री,
मैनेजमेंट प्रोग्राम इन फार्मेसी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट। और इसी के साथ अब हम जानते हैं कि बी फार्मा कोर्स करने के बाद आप कौन कौन से एरिया में जॉब पा सकते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी, टेक्निकल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, मेडिकल डिस्पेंसिंग स्टोर, रिसर्च एजेंसी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड हेल्थ सेंटर। और इसी के साथ अब बारी है हमें बी फार्मा के बाद मिलने वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानने की। तो आप बन सकते हैं एनालिटिकल केमिस्ट, हेल्थ इंस्पेक्टर, ड्रग थेरेपी, कस्टम ऑफिसर, डेटा मैनेजर, रेगुलेटरी मैनेजर, टीचर, हॉस्पिटल ड्रग कोऑर्डिनेटर, केमिकल टेक्नीशियन, फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट और क्वालिटी कंट्रोल एसोसिएट। तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं आपके पास। वैसे भी फार्मा स्टूडेंट को रिक्रूट करने वाले कुछ इंडियन रिक्रूटर्स की बात की जाए तो सिप्ला, पिरामल फार्मा सॉल्यूशन, डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन सन फार्मा और विंडो फार्मा, बिंदो माधव फार्मा। और इसी के साथ भी फार्मा स्टूडेंट को रिक्रूट करने के लिए काफ़ी इंटरनेशनल रिक्रूटर्स भी होते हैं। तो इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है और इस हिसाब से इस इंडस्ट्री में ट्रेंड फार्मासिस्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस ने इंडिया को इस फील्ड में मेजर हब बनाने के लिए जो इनिशिएटिव लिया है फार्मा विजन 2020, उसके बाद से इंडस्ट्री वन ऑफ द बूमिंग इंडस्ट्री के रूप में सामने आएगी। जहाँ तक सैलरी की बात की जाए तो ये स्टूडेंट के जॉब ऑप्शन और फील्ड पर डिपेंड करेगी। फिर भी फ्रेशर के तौर पर बताया जा सकता है कि आप भी फार्मा करने के बाद हर महीने 20 से 25 हज़ार सैलरी पा सकते हैं और आपके वर्क एक्सपीरियंस के बाद तो ये सैलरी बढ़ती ही जाती है। तो दोस्तों, आप भी फार्मा से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। फार्मा व्यू की उम्मीद है कि आपको जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। आगे ऐसे ही फार्मा से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर जानकारी जो हमारे चैनल पर दी जाती है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वैसे कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कीजिए कि आपको जानकारी कैसी लगी। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। धन्यवाद।